हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस की ऐतिहासिक यात्रा पर हैं। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ये यात्रा काफी समय बाद हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बड़ा संकेत भेजती है कि भारत जो है वो रूस के साथ अपने मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर रखे हुए है और उन संबंधों को कायम रखने के लिए कटिबद्ध है। हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है रूस को लेकर इस समय बड़ा, जिसको अंग्रेजी में अनचैरिटेबल कहते हैं, कि भाई रूस को लेकर बड़ा नाराज है और रूस से संबंध तोड़ने के लिए वैश्विक तौर पे भारत पर बहुत दबाव पड़ रहा है। लेकिन भारत ने अपनी जो एक रणनीतिक स्वतंत्रता रूस को लेकर बना के रखी है, यह यात्रा उसका एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत जो है रूस के साथ संबंध अपने दोबारा से एक बार पुनर्स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है और आमतौर पर कोई भी प्रधानमंत्री अपनी पहली विदेश यात्रा उस देश की करता है जिसके साथ वो काफी मित्रतावत संबंध चाहता है। तो पश्चिमी देशों को एक स्पष्ट संदेश जो है भारत ने इस यात्रा से दिया है। खैर, लेकिन इस यात्रा में जो कुछ भारतीय लोग रूस में फंसे हुए हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय जो है लिया गया है। एक बड़ी सफलता भारत को हाथ लगी है। हालांकि वो सफलता अपेक्षित थी, ऐसा नहीं है कि उसकी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन तब भी एक बड़ी सफलता भारत को हाथ लगी है। वो सफलता क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 8 तारीख से शुरू हो चुका है। इंट्रो क्लास है, अभी उसकी हुई है केवल 10 तारीख तक आप उससे जुड़ सकते हैं। शाम 6 बजे उसमें रोज लाइव क्लास होगी 3 घंटे की। आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस के, उनका सॉल्यूशन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। आपको प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो ये पूरा मामला क्या है। आप सबने शायद कुछ समय पहले एक वीडियो देखा होगा जो बड़ा वायरल हुआ था। उस वीडियो में क्या था, कुछ भारतीय पुरुष जो कि आमतौर पे पंजाब और हरियाणा के लड़के थे, युवा लड़के, 20 से 25 साल 30 साल तक की उम्र के लड़के जो हैं, वो रूस की वर्दी में, रूस की सेना की वर्दी में वहां पर किसी कमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड करके संदेश भेज रहे थे कि किस तरह से उनको धोखाधड़ी के जरिए रूस में लाया गया, यह बोलकर कि उनसे काम कराया जाएगा, मजदूरी कराई जाएगी और उसके बाद जो है उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर, थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर रूस की सेना में भर्ती करके सीधे मोर्चे पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। आपको याद होगा अपनी हिंदू वाली क्लासेस में मैंने विस्तार से पढ़ाया था इसको। द हिंदू, क्योंकि एक बड़ा अखबार है, सम्मानित अखबार है, द हिंदू ने इस खबर को ब्रेक किया था। यह उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी और उन्होंने इस तरह का खुलासा किया था कि किस तरह से पंजाब और हरियाणा से खास तौर पे कुछ युवा, उसमें से उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ युवा लोग जो हैं उनको ये कुछ जो नौकरी देने वाले एजेंट्स आजकल हमारे देश में फैल गए हैं, उन्होंने इन लोगों को संपर्क किया और ऐसा कुछ ऑफर दिया कि 6 महीने के लिए आपको वहां जाना है, 6 महीने का कुछ काम करना है। ज्यादातर लोग इनमें से कंस्ट्रक्शन लेबर थे जो कि बिल्डिंग बनाने में मजदूरी करते हैं। उनको बताया गया कि इस तरह का ही काम है और ऐसा काम बताकर, इस प्रकार का झांसा देकर उनको करीब 1 से 1.5 लाख रुपए महीना की तनख्वाह ऑफर करके उनको रूस भेज दिया गया। अब यार गरीब परिवार है, उनको लगा कि यार रूस में जाके बिल्डिंग बनाएंगे और लोगों को ऐसा लगता है कि विदेशों को लेकर लोगों के दिमाग में ये बात है कि वहां पे ज्यादा पैसा मिलता है क्योंकि मुद्रा अलग होती है। तो इसी कारण से वो लोग इस झांसे में आ गए और उनको लगा कि ये तो ठीक है, सामान्य काम है, बिल्डिंग यहां बनाते हैं, बिल्डिंग वहां बनाएंगे, वहां पर जो है हमें 1-1.5 लाख रुपए महीना मिल जाएगा। अगर 6 महीना भी काम करेंगे तो 9-10 लाख रुपए की कमाई हो जाएगी, वो लेकर घर आ जाएंगे तो घर में अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। इस प्रकार की सोच विचार के साथ यह माना जाता है कि करीब 2 दर्जन, जो अभी तक आंकड़े निकल कर आए हैं, ये और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन करीब 2 दर्जन के आसपास जो हैं भारतीय रूस चले गए। अब इन लोगों को जब ये वहां पहुंचे तब इनको पता चला कि वास्तविकता में इनको रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया है। इनकी नौकरी जो है वो मजदूरों की नहीं है, इनको सीधे रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया। और भाई सैनिक तो थे नहीं, इनको भाई सेना का जवान बनने के लिए आपको ट्रेनिंग लगती है।
आपको अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती है। और यार सेना का जवान जो होता है वो उस मानसिकता के साथ आता है कि मैं युद्ध लड़ूंगा। अगर ये लोग स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुए होते तो कोई शिकायत नहीं थी कि भाई ठीक है स्वेच्छा से सेना में भर्ती हुए, इनको पता था क्या खतरा है। लेकिन किसी व्यक्ति को यह बोलकर नौकरी देना कि आपसे हम कंस्ट्रक्शन का काम कराएंगे और उसके बाद सेना में आपको भर्ती कर देना, और सेना में भर्ती करके कुछ दिन की हफ्ते भर की ट्रेनिंग देकर, एक हफ्ते में क्या आता है आदमी को यार, एक हफ्ते में तो मतलब व्यक्ति को साइकिल चलाने ढंग से नहीं आ पाती यार। ऐसे में उस व्यक्ति को युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग देकर उसको सीधा मोर्चे पर लड़ने के लिए भेज देना, बेसिकली उनको एक तरह से आपने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। तो ऐसा इनके साथ किया गया। तो ऐसी खबरें आई कि इनमें से 2 व्यक्तियों की मौत कंफर्म हो गई। ऐसा मालूम चला कि भाई इनमें से कोई 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी इस युद्ध में, रूस और यूक्रेन के युद्ध में मृत्यु भी हो चुकी है, और बाकी लोग जो है वो भी वापस आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये युद्ध हमको नहीं लड़ना, हमको तो लड़ना ही नहीं आता, हम वापस आना चाहते हैं। लेकिन जिस एजेंट ने इनको नौकरी दिलवाई है या फिर रूस की सेना भी जो है उसने जहां इन्हें नौकरी दी है, वहां पर यह कहा गया है कि आपने हमारे साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत आप 1 साल के पहले छोड़कर नहीं जा सकते। अब उस अग्रीमेंट को लेकर भी इन लोगों की आपत्ति यह थी कि जो वो समझौता था, जो वो अग्रीमेंट था, ये हमको बताया ही नहीं गया कि अग्रीमेंट है। यह समझौता रूसी भाषा में था, यह समझौता रूसी भाषा में था। हमसे कहा गया कि भाई कुछ कागज है, इन पे दस्तखत कर दो, हमने दस्तखत कर दिए। अब हमको बताया ही नहीं गया कि यह ऐसा कोई अग्रीमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि आप जो है इतने 1 साल तक यहां काम करोगे, उसके पहले आपको जाने को नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी के जरिए इनको वहां शामिल किया गया था। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह तुरंत कहा था कि भाई यह बहुत गलत चीज है, हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार ने रूस की सरकार से यह कहा था कि आप जो है इस प्रकार के मुद्दे को इस प्रकार के जो भी लोग हैं यहां पर भर्ती हैं आपकी सेना में, उनको पहचानिए, उनको सेना की ड्यूटी से हटाइए और उनको देश वापस भेजिए, क्योंकि यह सही तरीका नहीं है, यह न्यायोचित या फिर कानूनी तरीका नहीं है। रूस की सरकार ने भी ऐसा कहा था कि हम इसमें देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, लेकिन कुछ खास कार्रवाई इस पर होती हुई नजर आ नहीं रही थी। तो अभी क्या हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी कल राष्ट्रपति पुतिन से मिले वहां पर, तो एक उनकी पुतिन साहब के घर पे एक अनौपचारिक बैठक हुई, दोनों ने साथ में डिनर विनर किया। तो उस बैठक में क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भारतीय जवानों का मुद्दा उठाया कि इस तरह से 2 दर्जन भारतीय जो हैं वो अननेसेसरीली, एक अवांछित तरीके से, उनकी इच्छा के विपरीत इस युद्ध में फंसे हुए हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने उसके बाद कहा कि भाई हम क्या करेंगे, रूस की सेना जो है ऐसे सभी लोगों को डिस्चार्ज कर देगी। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, ऐसे सभी लोगों को मुक्त कर देगी। रूस की सेना जो है ऐसे सभी लोगों को, जो भी ये लोग हैं भारतीय और रूस की सेना में काम कर रहे हैं और जो अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करें, इच्छा से जो काम कर रहा है वो करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को भी किसी प्रकार का झांसा देकर लाया गया है और जो ये काम नहीं करना चाहता, उन सभी को रूस की सेना मुक्त कर देगी, कार्य मुक्त कर देगी। और उसके बाद जो है रूस की सरकार उनको वापस भेजने की जिम्मेदारी उठाएगी। रूस की सरकार उनको वापस भेजेगी ताकि ये लोग जो है सकुशल भारत आ पाए। तो भाई ये मुद्दा जो है ऐसा प्रतीत होता है कि टॉप लेवल इंटरवेंशन जो होता है, उच्चतम स्तर की दखल अंदाजी के बाद ये मुद्दा अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भारतीय हमारे भाई बंधु वहां पर अटके हुए हैं, ये शायद जल्दी ही देश वापस आ पाएंगे। लेकिन इसके लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, चलिए ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी एक टॉप लेवल इंटरवेंशन हो गया और यह मामला सुलझ गया, यह मामला शांत हो गया। लेकिन तब भी इसको लेकर भारत सरकार को कुछ और कठोर कदमों की आवश्यकता है। एक तो ये जो अनाधिकृत एजेंट हैं जो इस प्रकार के झूठ बोलकर लोगों को नौकरियां दिलवाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। दूसरा ये कि जब इन लोगों का इमिग्रेशन किया जा रहा होगा, खास तौर पे इस तरह के पिछले कुछ समय में कई मामले सामने आए हैं जहां पर भारतीय मजदूरों का बाहर उत्पीड़न होता है, तो भारत सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई जब आप इनको इमिग्रेशन करके देश के बाहर भेजते हो, उस समय इस बात की जांच की जानी चाहिए कि भाई इनके साथ किस तरह के समझौते किए जा रहे हैं, इनकी वहां पे काम की दशा क्या होने वाली है, ताकि भारतीय लोगों का विदेशों में उत्पीड़न नहीं हो पाए। खैर, अभी के लिए अच्छी खबर है कि ये जो हमारे मजदूर भाई वहां पर अटके हुए थे, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जल्दी ही देश वापस आ जाएंगे।
करेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, अभी हम रूस की यात्रा की बात कर ही रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस अनौपचारिक वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन से एक बहुत ही खुले तौर पर युद्ध को समाप्त करने की अपील भी करी है। अभी तक भारत आमतौर पर इस तरह की अपीलों से बचता रहा था, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि इसका जो आपकी समस्या जो भी है उसका समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकलेगा, उसका समाधान जो है वो यूएन चार्टर के हिसाब से निकालिए, बातचीत के हिसाब से निकालिए, उसका समाधान जंग लड़के नहीं निकलेगा। अब इस बात को वो सुनते हैं या नहीं सुनते, ये राष्ट्रपति पुतिन और रूस की सेना के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको जाते जाते फिर बता दूं कि हमारा P2I बैच शुरू हो चुका है भाई। 8 तारीख से इंट्रो क्लास हो चुकी है, आज 9 तारीख है, आज पहली क्लास होगी उसमें कायदे की, याद रखिएगा। 10 तारीख कल लास्ट डेट है जुड़ने की। AJ लाइव कोड लगा के शाम 6 बजे तक आप जो शाम 6 बजे के पहले जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो है आज की क्लास अटेंड करने को मिल जाए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, आपको पता है, प्री मेंस इंटरव्यू सारा सिलेबस कवर कराएंगे, बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको इससे अच्छा बैच भारत में नहीं मिलेगा। तुरंत जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।